हम इंसानों को नई नई चीज़ों को जानने की बहुत उत्सुकता है। अभी तक हमने ब्रह्मांड का मतलब 5% खोज किया है, तो फिर बाकी की 95% खोज कहाँ गई जो अभी तक अनसोची और अनसुनी है। हमारा ब्रह्मांड बेहद रहस्यों से भरा पड़ा है और हम कई सालों से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही रहस्यमय और रोचक ब्लैक होल्स के बारे में और जानेंगे ब्लैक होल कैसे बना है और ब्लैक होल्स की खोज किसने और कैसे की। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। मेरा नाम है अक्षत और आपका स्वागत है अवर लकी स्पेस में। कोई ऐसी चीज कि जिसकी ग्रेविटी से प्रकाश भी ना बच पाए, यह सोच 1783 में जॉन मिचेल ने कारोदिस को एक लेटर लिख कर बताया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन को रॉयल सोसाइटी ने बाद में प्रकाशित किया। 1796 में गणित शास्त्री पियरे साइमन ने अपनी किताब एक्सपोजर टू डू मैड के पहले और दूसरे भाग में इन ब्लैक होल्स के बारे में बताया था। 19वीं सदी तक इन्हें डार्क स्टार के नाम से जाना गया। बाद में इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि प्रकाश के पास अपना द्रव्यमान यानी कि मास है ही नहीं, प्रकाश पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन यह बात गलत थी, जिसको 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी से साबित कर दिखाया, जिसके मुताबिक ग्रेविटी प्रकाश के मार्ग में असर पड़ता है। ग्रेविटी स्पेस टाइम और प्रकाश को मोड़ देता है। कुछ महीनों बाद कार्ल श्वार्ज़ ने इस बात का समाधान किया और बताया कि ब्लैक होल थियोरेटिकली पॉसिबल है। हमने कभी सोचा होगा कि हमारा फेंका गया पत्थर चांद पर पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत जोर से फेंका गया पत्थर भी ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है। तो हम कितने जोर से पत्थर फेंकेंगे तो वो चांद पर पहुंच जाएगा। जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम गति चाहिए, उस गति को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसके मुताबिक जब हम कोई पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से फेंकेंगे, तब वो चांद तक पहुंच सकती है। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी सूर्य प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है। मतलब ब्लैक होल में से सूर्य का एक किरण भी बाहर नहीं निकल सकता। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि ब्लैक होल्स की एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से ज़्यादा है। ब्लैक होल में से बाहर निकलना एक तरह से नामुमकिन है। ब्लैक होल तब बनता है कि जब कोई वस्तु का मास इतना बढ़ जाए कि उसकी ग्रेविटी से वह अंदर अंदर खुद खींचा चला जाए और उसकी ग्रेविटी से लाइट भी ना बच पाए। आप एक चद्दर को चारों ओर से बांध दीजिए और उसमें एक गोले को रखिए। चद्दर थोड़ी नीचे झुक जाएगी, लेकिन जब गोले को और ज़्यादा भारी कर देंगे तो चद्दर फट जाएगी और गोले की जगह पे एक छेद हो जाएगा। यही चीज़ के चलते ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स बनते हैं। जब किसी बड़े तारे को पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसमें से ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। विस्फोट के बाद जो कुछ भी बचता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट को रूप लेता है, जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा होता है तो उसकी ग्रेविटी फोर्स के चलते वो अपने आप को अंदर खींचने लगता है और इतना मैसिव हो जाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है, जिसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच पाती। ब्लैक होल की ग्रेविटी के चलते स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, जिससे चलते ब्लैक होल के अंदर समय का वैल्यू 0 होता है। थियरीज के हिसाब से ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के पास समय धीमा गुजरता है। मतलब कि अगर आप ब्लैक होल के नज़दीक हो तो वहाँ पे जब एक दिन गुजरेगा तब हमारे पृथ्वी पर 1 साल गुजर जाएगा। आपको इन ब्लैक होल से तो डर लगा होगा, मगर खुशी की बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर के एरिया में एक भी ब्लैक होल नहीं मौजूद। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सेजिटेरियस ए नाम का विशालकाय ब्लैक होल है, जो हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। साल 2019 में मेसियर 87 नाम के एक ब्लैक होल की हमने पहली तस्वीर ली है। हम इंसानों के लिए ये गर्व की बात है। इस ब्लैक होल के पहली तस्वीर लेने में कई साइंटिस्ट के दिन रात की कड़ी मेहनत और अपना पूरा योगदान दिया है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि आपका ब्लैक होल कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए द लकी स्पेस को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है। See you next time. Jai Hind.